में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी दो नंबर का HCF किस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 42। हमें 30 और 42 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 30 का निकालते हैं। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 से किया ये 15 हो जाएगा, 3 से किया तो 5, अब 5 से किया तो 1। ठीक है, अब 42 के निकाल देते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो सेम 42 के निकालेंगे, 2 से किया 21, 3 से हो रहा है अब तो ये 7 हो जाएगा, और ये 7 से हो रहा है तो 1। तो हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं। तो अब इसको लिख लेते हैं। 30 के जो आए हैं वो आए हैं 2 × 3 × 5, और 42 के जो आए हैं 2 × 3 × 7। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमने इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उनमें कॉमन कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, और 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका जो HCF होगा, जो भी कॉमन नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 6। तो 30 और 42 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी HCF ऑफ 10 एंड 21। तो इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ तो 2 से किया 5, 5 और 1, और 21 का निकालते हैं तो 3 से किया 7, 7 से किया तो 1। तो हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स तो निकाल दिए। तो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 × 5, और 21 जो है उसके प्राइम फैक्टर आए हैं 3 × 7। ठीक है, तो अब HCF के लिए देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं आ रहा है कॉमन तो HCF क्या होगा हमारा। ठीक है, तो अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो HCF हमारा क्या होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, देखिए यहाँ पर भी 1 जो है इसका फैक्टर है, और यहाँ पर भी 1 इसका फैक्टर है, तो इसको मैं यहाँ पर × 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें पूछा गया है फाइंड द HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। तो अब 3 नंबर का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 20 का निकाल लेते हैं। 20 का किया 2 से तो 10 हो गया, फिर 2 से किया तो ये 5, और 5 से किया तो 1। अब निकालते हैं 28 का। 2 से किया 14, फिर 2 से किया 7, फिर 7 से किया 1। नेक्स्ट हमारा है 36। तो 36 का करा 2 से ये 18 हो गया, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, और 3 से किया तो 1। ठीक है, अब तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए। तो अब इसको लिख लेते हैं। 20 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 × 2 × 5। इसी तरीके से 28 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 7, और 36 के आए हैं 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो हम निकालना क्या था, HCF निकालना था। तो अब देखते हैं कौन से नंबर है जो तीनों के सेम आ रहे हैं। तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। इसके अलावा कुछ और कॉमन है, एक और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 जो नंबर है वो कॉमन आ रहे हैं। तो इसका जो HCF होगा, तो फर्स्ट तो एक तो हमारा 2 कॉमन था और दूसरा भी 2 ही था, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 20 का, 28 का और 36 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से कितने भी नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि LCM का मतलब क्या होता है। LCM होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज़ द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब जैसे इसमें बोला है कि हमें फाइंड करना है LCM 12 और 18 का। ठीक है, तो अब LCM किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 12 और 18। तो इसको हम 2 से करेंगे तो हमारे पास ही क्या बचेगा, 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अभी भी 2 से हो रहा है एक नंबर, तो 2 से किया तो ये 3 हो जाएगा, और ये 9 का 9 रहेगा।
ठीक है। अब ये 2 से नहीं हो रहा तो अब 3 से करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब एक और बार 3 से हो रहा है, लास्ट में हमारे पास 1 1 बच गया, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा 12 और 18 का एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो 12 का और 18 का जो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो होगा 36। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। 24 और 90 का हमें एलसीएम निकालना है, तो इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 24 और यहाँ 90। तो अब देखते हैं 2 से डिविजिबल पहले हो रहा है, तो 2 से किया तो ये 14, ये 12 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब दोबारा 2 से हुआ तो 12 का 6 हो गया, 45 तो 2 से नहीं हो रहा तो बिल्कुल सेम टू सेम उतार देंगे। दोबारा 2 से किया तो ये 3 हो गया और ये 45 का 45। अब 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से करेंगे तो 1 हो गया और ये 15। दोबारा 3 से किया तो 1 और 5 और लास्ट में ये 5 से हो रहा है तो 1 और 1। तो अब इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 और 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 कितना होता है, 360। तो जो 360 होगा वो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 24 का और 90 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। अब हमें यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो इनका भी बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 20, 25 और 30, ठीक है। तो अब 2 से किया इसे तो ये 10 हो जाएगा, 25 नहीं होता तो सेम, और 30 किया तो ये 15। दोबारा 2 से हो रहा है तो 2 से किया तो ये 5 हो गया, 25 का 25, 15 का 15। अब 2 से नहीं हो रहा तो 3 से हो रहा है, तो 3 से किया तो ये 5 का 5, 25 का 25 और ये 5 हो गया। अब ये 5 से होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 1। अगेन 5 से हो रहा है तो लास्ट में हमारे पास 1 1 बच गया, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 65 ज़ा 300, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 300। तो इस तरीके से हम 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमें नंबर दे रखे हैं तो उनका एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।